हेलो स्टूडेंट। तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था रेजिस्टेंस पे, ठीक है। आज का लेक्चर जो है वह रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रोज की तरह पेन कॉपी लेके बैठना है और साथ ही साथ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का थियरी के साथ न्यूमेरिकल को कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। रेजिस्टिविटी क्या होती है? ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जो रेजिस्टेंस होता है वह मटेरियल पे लेंथ पे क्रॉस सेक्शन एरिया पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, ठीक है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वेशन को लिया जाए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। प्रोपोर्शनली हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो कांस्टेंट यहाँ क्या है? रो क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। वेयर रो इज अ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर के मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल है। इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ओके। तो यहाँ दिया है कि R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, ठीक है। रो को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, यही आया है ऐसा, इसका फार्मूला हो गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस is equal to resistance of a same material wire of unit length and unit cross section area। यदि R इक्वल टू होता है, अगर हम रो कर दें, रो इक्वल टू होता है R इंटू ए बाई एल। यूनिट लेंथ का मतलब L इज इक्वल टू 1 मीटर। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब A इक्वल टू 1 मीटर। तो फिर आरओ मतलब रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये कि यदि लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है, ओके। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम। यूनिट क्या होता है? ओम मीटर, ठीक, या ओम सेंटीमीटर। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ या थिकनेस। जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ या थिकनेस, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करता है? केवल नेचर ऑफ सब्सटेंस के नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बल्ब में जो ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है
वो बना होता टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। याद रखना, टंगस्टन इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर like germanium and silicon is in between those of conductor and insulator and decrease on increasing the temperature. They are used to solar panel। किसका में यूज करते हैं? सोलर पैनल में और ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इंसुलेटर आर दोज मटेरियल which cannot conduct the electricity। याद रखना कि इंसुलेटर जो होता है वह मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल which cannot conduct the electricity। Question is, the length of a wire is 1 meter, diameter 1 meter, diameter 0.2 nanometer and resistance is 10 ohm। Calculate the specific resistivity of material of the wire। ठीक है। कह रहा है एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसकी डायमीटर 0.2 नैनोमीटर है और रेजिस्टेंस उस वायर का 10 ओम है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या क्या दिया है पहले वो लिखेंगे। लेंथ दिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है, डायमीटर दिया है। डायमीटर को जब रेडियस में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो रेडियस जो होता है डायमीटर क्या हो जाता है? आधा। डायमीटर रेडियस डायमीटर का दूना हो जाता है। ओके, अब देखना ये कितना है? 0.2 तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर 3। बट अगर 1.0 करेंगे तो 10 टू द पावर -4 मीटर आ जाएगा। ठीक। अब हमें फार्मूला पता है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है रेडियस इंटू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है। और एरिया इक्वल टू कितना होता है? एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि एरिया यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया है रेडियस, यहाँ दिया है रेडियस दिया है। तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एल। रेजिस्टेंस कितना है? 10। पाई कितना होता है? 22/7 और रेडियस कितना है? 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर। ठीक है। और लेंथ कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? 3.14 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम मीटर। ओके। एंड क्वेश्चन 2 इज, सेकेंड इज, द लेंथ ऑफ ए वायर इज 1 मीटर, resistance is 23 ohm and specific resistance of a material of the wire is 1.84 into 10 to the power -6 ohm meter। Then find the area of cross section of wire। ठीक है, हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है। क्या क्या दिया है पहले वो लिखेंगे। लेंथ दिया है 1 मीटर, रेजिस्टेंस दिया है 23 ओम, रेजिस्टिविटी दिया है 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। ठीक। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस कितना होता है? रो इंटू एल बाई ए। ठीक, हम यहाँ ए ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू एल बाई आर, रो इंटू एल बाई आर। रो दिया है 1.84 इंटू 10 टू द पावर, एल दिया है 1, आर दिया है 23, कितना जाएगा 8 बार में
8.0 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। और यही लेंथ होता तो यहाँ मीटर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके ओके। क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर and resistance 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of a wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? ठीक, इस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या होगी? क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन में दिया है कि कोई मेटल वायर है जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम, डायामीटर कितना है 0.3 मिलीमीटर, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। देन मेटल वायर का रेजिस्टिविटी कितनी होगी 20 डिग्री सेल्सियस पर? ठीक है, कोई नहीं, हम क्या करेंगे, रो फार्मूला लगता है रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, आर एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई एल। ठीक है, हमें आर कितना दिया है 26 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना दिया है, डायमीटर का आधा करेंगे 1.5 10⁻⁻4 मीटर का होल स्क्वायर, और लेंथ कितना है 1। ठीक है, कितना आ जाएगा करने पर 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। क्या जाएगा आंसर आकार हो जाएगा। इसका मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस मेटल वायर का रेजिस्टिविटी 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर होगा। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इज a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A? क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली बात कहाँ पे है, यहाँ पे मटेरियल सेम मतलब रजिस्टिविटी सेम, क्योंकि रजिस्टिविटी केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर मटेरियल दोनों केस में दोनों वायर का मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। ठीक है, दूसरा वायर है जिसका लेंथ L/2, एरिया क्रॉस सेक्शन 2A, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम पहले केस में क्या निकालेंगे, पहले हम इक्वेशन बनाएंगे R इक्वल टू रो इंटू L/A। R पता है 4 ओम, रेजिस्टिविटी सेम उतार देंगे, वैसे लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन अब क्या करेंगे, R इक्वल टू रो इंटू L/A। ठीक है, R हमें पूछ रहा है इसमें सेकेंड क्वेश्चन में, इक्वेशन में R रो सेम रहेगा, L कितना है L/2, A कितना है 2A, कितना आ जाएगा L R रो 4A, R रो L/4A, भाई रो L इंटू 2×2=4, 4A। सेकेंड इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो R के नीचे कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू, ये ऊपर आएगा RL रो L, ये ऊपर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, कितना जाएगा A, फिर यहाँ पे आ जाएगा रो L, ये नीचे ही रहेगा, कितना 4A, रो से रो कटेगा,
L से L कटेगा, A से A कटेगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, पहला है R/4 इक्वल टू 1/4, ये 4 से ये 4 कटेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1। लेंथ को आधा, क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल करने पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 10 ohm if the length of this wire is double and the area cross section is half, then what will be the resistance of the wire। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कोई मतलब एक कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। यदि पहले हम क्या कर रहे हैं, लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, बाद में अगर हम लेंथ को डबल और क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दें, आधा कर दें, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन बनाएंगे क्या, R इक्वल टू रो इंटू L/A। ठीक है, 10 इक्वल टू R पहले कितना दिया है 10 इक्वल टू रो A/L, इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी रो L/A, रो L/A। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या कर रहा है कि एरिया को आधा, हाफ, लेंथ को डबल कर दें, फिर क्या होगा, कोई बात नहीं, R इक्वल टू रो 2A/A/2, 2 पर जाएगा 4 रो इंटू L/A। इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो R के नीचे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 4 रो इंटू L, 4 रो इंटू L इंटू A, ये ऊपर चला जाएगा, रो इंटू L, ये नीचे है ही A से A कटेगा, L से L कटेगा, रो से रो कट जाएगा, कितना जाएगा R/10 इक्वल टू 4, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R इक्वल टू 40 ओम आंसर। ओके, देखो क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो आता है ये गिवन न्यूमेरिकल दिए रहेंगे, नंबर्स दिए रहेंगे और आपसे एक नंबर पूछ लेगा, मतलब रो दे देगा, L दे देगा, A दे देगा, R पूछ लेगा, या R दे देगा, रो दे देगा, A दे देगा, L पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टेटमेंट में बन जाते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसे कहते हैं, थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे समझना, कह रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, while the potential difference across the two end of the component decrease to half of its former value. What will be current occur in the current through it। कह रहा है अगर यदि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो I है। ठीक है, I। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया जाए तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन समझना। हमें पता है कि V/I इक्वल टू होता है R, V/I इक्वल टू होता है R, और R क्या है, कांस्टेंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ समझना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ समझ लो। ठीक, देखना मैं समझा देता हूँ यहाँ क्या, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि अगर V को डबल कर दोगे तो I भी डबल हो जाएगा, अगर V को हाफ कर दोगे तो I भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है,
और अगर मैं कह दूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सपोज करो, उसे होता तो नहीं लेकिन मान लीजिए मैं कर दूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब ये होता है कि v को अगर डबल करोगे तो i क्या हो जाएगा, आधा, हाफ, और i को अगर डबल करोगे तो v क्या हो जाएगा, डबल, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये कहते हैं डायरेक्टली, ये कहते हैं इनवर्सली। तो यहाँ पे क्या है कि v जो है वो i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यदि v को हम डबल कर दें या आधा कर दें तो i भी क्या हो जाएगा, आधा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं।